समल हिंसा मामले में शामिल 3 और आरोपी फैजान मोहम्मद अली और रेहान गिरफ्तार किए गए। अब तक पुलिस ने 31 को शिकंजे में लिया। मुरादाबाद कमिश्नर अंजनेय सिंह ने दी जानकारी, कहा 250 लोगों को किया जा चुका है चिन्हित। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। समल में आज जुमे की नमाज को देखते हुए जामा मस्जिद लेन में एसपी, डीएम और एसडीएम ने किया है मार्च। हालात पर पुलिस की पैनी नजर। समल कांड को लेकर दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। लेफ्ट विंग के छात्रों ने यूपी पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। जमीन हड़पने के मामलों को डीजीपी प्रशांत कुमार को लेकर भी सख्त टिप्पणी। कहा, आपके डीजीपी क्या कर रहे हैं? अगर आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे तो हमें ऐसा आदेश देना ही होगा। संभल मस्जिद सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मस्जिद पक्ष की ओर से जिला न्यायालय के सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली है याचिका। संभल मामले में सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। समल याचिका के बाद इलाके में तनावपूर्ण आज हालात। नमाज से पहले सुरक्षा इंतजाम पुख्ता हैं। आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद। समल हिंसा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली गई। समल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के एमएलए इकबाल महमूद ने यूपी पुलिस की पिस्तौल और हथियारों की जब्ती पर जताया है संदेह। समल हिंसा में मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार का एक बड़ा दावा। बोले, हमलावरों को किया गया है ब्रेन वॉश। मुरादाबाद के कमिश्नर बोले, हमलावरों को उकसाया गया है। बिना उकसावे के ऐसा हमला संभव ही नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मुरादाबाद के कमिश्नर, राजनीतिक मकसद से इनकार नहीं किया जा सकता। इस एंगल पर जांच जारी है। पुलिस ने नेताओं के द्वारा आरोप के जवाब में बोले, मुरादाबाद के कमिश्नर कोई पत्थर बरसाएगा तो हम फूल नहीं बरसाएंगे। कानून के दायरे में रहकर करेंगे कार्रवाई। महाराष्ट्र के सीएम पर अमित कि कोई हमारे ऊपर पत्थर बरसाएगा तो हम उसके ऊपर फूल तो नहीं बरसाएंगे। जाहिर सी बात है, एक उम्मीद की जाती है कि हमें भी अधिकार दिए गए हैं। कानून के दायरे में रहकर जो भी करने का अधिकार है वो हमारा है। महाराष्ट्र सीएम पर अमित शाह के घर पर चली 2 घंटे की बैठक। फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार मौजूद। अमित शाह के साथ बैठक में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शामिल थे। जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र सीएम पर नाम का जल्द ऐलान किया जा सकता है। आज बीजेपी पर्यवेक्षक जा सकते हैं मुंबई। विधायक दल की बैठक के बाद नेता का हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र में बीजेपी के 21 से 22 विधायक बन सकते हैं मंत्री। शिवसेना को मिल सकता है 10 से 12 मंत्री पद। महाराष्ट्र की नई सरकार में एनसीपी के 8 से 9 मंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम बन सकते हैं अजीत पवार। अजमेर शरीफ दरगाह मामले में बढ़ता जा रहा है सियासी विवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, कोर्ट ने सर्वे के आधार में आदेश में दिक्कत आखिर है क्या? अजमेर को संभल बनाने की साजिश। अजमेर दरगाह विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस का यही काम है, दुनिया में भारत का मजाक बना दिया है। अजमेर अंजुमन के सचिव सरवर चिश्ती से आज तक की खास बातचीत। कहा, इन्हें मक्का मदीना में भी दिखता है मंदिर। गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है दरगाह। जयपुर हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बयान, अगर किसी को मंदिर में मकबरे का शक है तो करवा ले जांच। मस्जिद के सर्वे से पेट में दर्द क्यों होता है? अजमेर शरीफ विवाद पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, वहां शिव मंदिर है तो जल्द होना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा। जुमे पर मुस्लिम और रविवार को ईसाई इकट्ठा हो सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं हो सकते? भुवनेश्वर में डीजीपी आईजीपी का अखिल भारतीय सम्मेलन। पीएम बोले, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय मेगा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एसएफजी की धमकी के बाद सम्मेलन में सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जानी है। आईबी, सीआरपीएफ, डीजी, रॉ, एनएसजी और एसपीजी के प्रमुख होंगे इसमें शामिल। पीएम मोदी के ओडिशा दौरे में भुवनेश्वर में रोड शो में शामिल होने की संभावना। और आज ही प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। आंध्र में एनडीए सरकार बनने के बाद पीएम का ये पहला दौरा है। पीएम विशाखापट्टनम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम एनटीपीसी की महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। सत्र में विपक्षी सांसद कर सकते हैं प्रदर्शन। बीते दिन अडानी संभल हिंसा को लेकर लगे थे सदन में नारे। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। महाराष्ट्र हरियाणा चुनावों की पार्टी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा पर मंथन होगा। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे शीर्ष नेता शामिल होंगे।
दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस दिल्ली जैसे आगामी चुनावों के लिए भी बनाई जाएगी रणनीति। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज है। बिहार चुनाव के लिए बनेगा मेगा प्लान। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रांची के मोहारबंदी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सीनियर आईएएस अविनाश कुमार सीएम हेमंत सोरेन के अपर मुख्य सचिव बने रहेंगे। चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। पहली बार जुलाई में 2013 में बने थे राज्य के सबसे युवा सीएम। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में शामिल हुए राहुल गांधी, खड़गे और ममता बनर्जी, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट से कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। पंजाब के सीएम भगवंत मान, केजरीवाल, अखिलेश और तेजस्वी यादव भी बने शपथ ग्रहण के साक्षी। बोले तेजस्वी आने वाले समय में और मजबूत होगा इंडी गठबंधन। हेमंत सोरेन के पिता पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। मां रूपी सोरेन भी पहुंची। सीएम पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में हेमंत सोरेन, कहा मैया सम्मान के तहत दिसंबर में महिलाओं के लिए हर महीने दिए जाएंगे 2500 रुपए। पुलिस भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी। ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने कहा अगर ईवीएम को लेकर शंका है तो दूर करे सरकार। ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों को एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने बेबुनियाद कहा। बोले लोकसभा नतीजों से विपक्ष सहमत है, लेकिन महाराष्ट्र के परिणाम पर उन्हें आपत्ति क्यों है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया। राहुल गांधी ने हमेशा संविधान की महत्ता पर जोर दिया है, इसका नहीं होना चाहिए सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल। असम के सीएम हेमंता का बड़ा बयान है। अगर बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रचार करे तो अल्पसंख्यक सीटों पर भी हासिल कर लेगी जीत। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर भी मिले थे 40,000 तक वोट। वायनाड से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में ली सांसद पद की शपथ, हाथ में रखी संविधान की कॉपी। शपथ के बाद प्रियंका गांधी का बयान, संसद में उठाऊंगी अहम मुद्दे, देश और पार्टी के लिए लड़ूंगी लड़ाई। कहा मेरे आने से राहुल और कांग्रेस को मिलेगी मजबूती। संसद भवन से बाहर निकलने के दौरान भाई राहुल गांधी ने ली बहन प्रियंका गांधी की मोबाइल से तस्वीर, 2 बार क्लिक की फोटो। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का तंज, प्रियंका की शपथ के बाद सोनिया गांधी की फैमिली प्लानिंग की योजना पूरी। दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम नहीं लागू होने पर जेपी नड्डा ने केजरीवाल को घेरा। हाईकोर्ट के निर्देश का भी हवाला दिया। कहा आप सरकार की वजह से 6.5 लाख परिवार वंचित। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को बड़ा झटका। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका को वहां की हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ कोलकाता में कई विरोध प्रदर्शन। एक धार्मिक संगठन ने कीर्ति प्रदर्शन भी किया। इस्कॉन इंडिया के कम्युनिकेशन डायरेक्टर वीएन दास ने आज तक से खास बातचीत में कहा बांग्लादेश में जो हो रहा है वो मानवता के लिए ठीक नहीं है। भारत सरकार से दखल की अपील भी की गई। भारत बांग्लादेश के फुलबारी बॉर्डर पर भारत आने के लिए लगा बांग्लादेशी नागरिकों का तांता। ढाका में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी से जताई गई है नाराजगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने बताया मुस्लिमों का अधिकार छीनने वाला बिल। बंगाल में विधानसभा में कहा इस मुद्दे पर केंद्र ने राज्यों की सुनी ही नहीं। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को लेकर 1 दिसंबर को हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई। सनातन हिंदू संगठन के अध्यक्ष महंत केशव गिरी ने कहा उत्तरकाशी में मस्जिद के नाम से कोई जमीन नहीं है। तमिलनाडु के कुडालोर तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने रेस्क्यू करके 6 मछुआरों को बचाया। खराब मौसम की वजह से फंस गए थे। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने के बाद ट्रकों की एंट्री को लेकर कमीशन और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के दिल्ली पुलिस कमिश्नरों से मांगा गया है जवाब। स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक और कमिश्नर एमसीडी को भी जारी किया गया है नोटिस। जम्मू कश्मीर में बढ़ा है ठंड का प्रकोप। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -2.2 तक पहुंच गया है। घाटी में शोपिया का तापमान सबसे कम -5.5। बागपत के बीजेपी के नेता मुस्लिम दुकानदार की दुकान का बैनर फाड़ने का वीडियो उनका वायरल हुआ है। कानपुर में एक महिला का दावा मदरसे से मिला है कंकाल उसके लापता बेटे का ही है। पुलिस कराएगी डीएनए टेस्ट। बठिंडा में पेट्रोल पंप पर काम कर रही मूक बधिर कर्मचारी, वीडियो वायरल हुआ है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने यूपी पुलिस की जब्ती पर जताया है संदेह। पटना ट्रैफिक पुलिस ने 23 नेताओं का चालान काटा है। जल्दी देश की पटरियों पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। आरडीएसओ के डिजाइन किए हुए रेल में होंगे 8 कोच। हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच होगा इसका ट्रायल। गुजरात के नवसारी में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की महिला शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। धर्मांतरण और हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की।
हुगली की अदालत का ऐतिहासिक फैसला, 4 साल तक चले बर्बर हत्याकांड के 7 दोषियों की सुनवाई, फांसी की सजा। युवक का मर्डर करके उसके शव के 6 टुकड़े कर डाले थे। एमपी के छतरपुर में कार से कुचलकर बुजुर्ग चौकीदार की हत्या करने वाले बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मणिकांत चौरसिया पर एफआईआर दर्ज। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बिहार के जमुई के उत्पाद विभाग को मिला वाहन चेकिंग में बड़ी सफलता। हजारीबाग से पटना जा रहे ट्रक से 50 लाख कीमत की गांजे को बरामद किया गया। उदयपुर के राजघराने में विवाद खत्म होने के बाद शाही परिवार के लक्ष्यराज सिंह ने कहा, बेवजह हिंसा के प्रशंसकों में हम भी नहीं हैं, लेकिन समझ लें दुनिया, हम नपुंसक भी नहीं हैं। संभल में हिंसा के बाद बिजनौर में पुलिस ने किया कई जगहों पर दंगा नियंत्रण रिहर्सल। सुरक्षा के मद्देनजर जिले को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया। फर्रुखाबाद में माफिया अनुपम दुबे के गैंगस्टर साथियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। अवैध रूप से अर्जित 2 अरब रुपए से अधिक की संपत्ति को किया जा चुका है कुर्क। अमरावती के अकोली शमशान भूमि के पास सिर से अलग शव मिलने के बाद सनसनी फैली। मृतक की शिनाख्त की कोशिश जारी है। मौके पर एक धारदार हथियार भी बरामद किया गया। इंदौर में एक उद्योगपति की बहू के साथ ठगी हुई बदमाश ने ईडी का फर्जी अधिकारी बनकर महिला को डिजिटल अरेस्ट करके लूटे 1 करोड़ 60 लाख रुपए। मुंबई के वसई विरार में 41 गैरकानूनी इमारतों पर प्रशासन का एक्शन, कोर्ट ने दिया है कार्रवाई का आदेश। यूपी के महोबा शहर में आवारा कुत्तों का आतंक है। एक पागल आवारा कुत्ते ने अब तक करीब 60 लोगों को काटकर घायल कर दिया है। प्रशासन की लापरवाही से लोग परेशान हैं। झारखंड के कोडरमा में बहन की शादी का कार्ड बांट रहे 4 साल के भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बाइक पर पिता के साथ बैठे मासूम को ट्रक ने टक्कर मारी थी। मातम में बदल गई खुशियां। देवघर के मोहनपुर थाना में एक स्कूल के सहायक शिक्षक ने महिला प्रिंसिपल को गोली मारी। अस्पताल में चल रहा है इलाज। पटना के एसकेपुरी इलाके में एसयूवी से 2 पुलिसकर्मियों को धक्का मारने वाला आईएमएस नोएडा का छात्र गिरफ्तार किया गया। 24 नवंबर को घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था।